सेनेट में आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून को दोबारा लिखने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर असरअंदाज होने की कोशिश है। पाक फौज पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल आईनी और कानूनी दायरे कार में है। रियासत मुखालिफ जलाओ घेराव और तशद्दुद के मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल ऐसे वाक़यात की रोकथाम करता है। सेनेट शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़ी है। शहदा के लवाहिकीन ने इस फैसले पर अदम तहफ़्फ़ुज़ और गद्दारी के एहसासात का इजहार किया है। खदशात हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल की अदम मौजूदगी में दहशत गर्दी की हौसला अफजाई होगी। मिलिट्री कोर्ट्स ने दहशत गर्दी को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का थर में पावर शो। जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि कमरे में बैठकर इलेक्शन नताइज बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। अवाम फरवरी में कई जमातों को सरप्राइज देंगे। अवाम किसी साजिश और किसी सेलेक्टेड रात को कबूल नहीं करेंगे। थर के लोगों ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने बलबूते इलेक्शन लड़ने जा रही है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, गुर्बत और महंगाई मुखालिफ है, उसका डट कर मुकाबला करेंगे। मजदूर की तनख्वाह दुगनी करेंगे। इनकम सपोर्ट कार्ड की तरह हारी कार्ड देंगे। भुट्टो का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। थर पारकर में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर फख्र है। थर की कारकर्दगी पर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी की मेहनत की वजह से जियाला वजीर आजम बनेगा। PTI की नकल करके इलेक्शन लड़ने वाले नाकाम होंगे। नवाज शरीफ लाडले हैं मगर पाकिस्तानी अवाम के लाडले हैं। पीपल्स पार्टी और PTI का शुक्रिया जो ये तासुर बना रही हैं कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि PTI जिन मुश्किलात का शिकार है उसकी वजह खुद उसका फरमाइशी प्रोग्राम है। नैब का काला कानून उन्होंने उमर बंदयाल के जरिए फिर से बहाल करा दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की हमेशा कोशिश रही कि इलाकाई जमातों को कौमी धारे में लाया जाए। हमें 2/3 अक्सरियत भी मिल गई तब भी ख्वाहिश होगी कि वसीउल बुनियाद हुकूमतें बनाएं और मुल्क को जो इस्लाहात दरकार हैं वो कर सकें। नवाज शरीफ ने अपना बयानिया लंदन में ही छोड़ दिया था। अगर आप सिलेक्शन के जरिए आएंगे तो अवाम कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन फ्री ना हुए तो आने वाली ऑपोजिशन हुकूमत का साथ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी का इंतबाह। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। जब इस्टेब्लिशमेंट से गिला होगा तो बात करेंगे, लेकिन हमें सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पर बिल्कुल एतराज़ है। PTI की कोई लहर नजर नहीं आ रही। PTI पहले अपने लोगों को संभाले जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हमारे लोग मुश्किलात के बावजूद हमें छोड़कर नहीं गए। पीपल्स पार्टी सियासी इत्तेहाद बनाती है मगर इलेक्शन के बाद बनाती है। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दामात का हुक्म। नैब की जानिब से चेयरमैन PTI की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। चेयरमैन PTI साइफर केस में गिरफ्तारी के बायस अडियाला जेल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इनकी सजा मुअत्तल कर दी थी। बुशरा बीबी से नैब की तफ्तीश। पूछा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? क्या अलकादिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं? क्या पढ़ाने के पैसे लेती हैं? अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई क्यों थी? यूनिवर्सिटी की जगह किसने चुनी थी? नैब ने दौरान तफ्तीश चेयरमैन PTI की अहलिया से यह भी पूछा कि क्या आपने दर्स निज़ामी का कोर्स कर रखा है? बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी आप करती क्या हैं? फरश शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या फरश शहजादी के किरदार और इनके माली मामलात से मुतमईन हैं? बुशरा बीबी को 11 सवालात लिख कर दिए गए। जवाब उनकी कानूनी टीम लिख कर ही जमा कराएगी।
नैब ने अलकादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी अकाउंट्स के अलावा ट्रस्टीज से मुतालिक भी सवालात किए। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 15 नवंबर तक जमानत पर है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 निगरान वुज़रा ने हलफ उठा लिया। अहमद रसूल बंगश को खजाना, रेवेन्यू, एक्साइज और नारकोटिक्स के अहम महकमे दिए गए। आमिर नदीम दुर्रानी को बल्दियात और देही तरक्की का महकमा मिल गया। इंजीनियर अहमद जान को मवासलात, वर्क्स और आपाशी के महकमे दिए गए। मसूद शाह, आसिफ रफीक, इरशाद कैसर, डॉक्टर नजीबुल्लाह, कासिम जान और आमिर अब्दुल्ला भी वुज़रा में शामिल। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल हल करने का आज़म। तर्जुमान JUI के मुताबिक नवाज शरीफ ने जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए ही रहेगा। IMF से मुज़ाकरात के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत अखराजात में कमी करके बजट खसारा काबू में रखेगी। IMF को निगरान हुकूमत के इक़दामात पर मुकम्मल भरोसा है। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और तरक्याती अखराजात पर इत्मीनान का इजहार किया है। गजा में इस्राइली फौज के हमले मुसलसल जारी। खान यूनुस में घरों के बाहर बैठे निहत्ते लोगों पर बम बरसा दिए। 7 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शेलिंग, धमाके, शदीद फायरिंग। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस शिमाली गजा में तमाम अस्पताल बंद हो गए। अशफा अस्पताल में 6 नौमौलूद बच्चे, 32 मरीज दम तोड़ गए। अस्पतालों में रखी लाशें खराब होने लगी। ईंधन की किल्लत से गजा में मवासलाती निज़ाम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का इमदादी ऑपरेशन रुकने का भी खदशा। गजा में 100 से ज़ायद अक़वाम मुत्तहिदा कारकुनों की हलाकत पर एशिया में अक़वाम मुत्तहिदा दफातर पर परचम सर निगू। जनूबी लबनान में रिपोर्टिंग करते सहाफ़ियों के नज़दीक इसराइली बमबारी। अल जज़ीरा का फोटोग्राफर जख्मी हो गया। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों ने इसराइली टैंक्स और गाड़ियों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले हथियार इस्तेमाल करने की वीडियो भी जारी। लबनान सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में झड़पें तेज़। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में 7 इसराइली फ़ौजी और 10 दीगर अफराद ज़ख्मी। इसराइल के जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमले। अमरीका के शाम में ईरान के हामी ग्रुप की तंसीबात पर हमले। बरतानिया में साबिक वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन की वापसी। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की काबीना में वज़ीर ख़ारजा का मनसब संभाल लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटा दिया। इनकी जगह जेम्स क्लेवर्ली वज़ीर दाखिला मुकर्रर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुजाहिरों पर सुएला ब्रेवरमैन ने शदीद तनकीद की थी और पुलिस पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया था। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 2 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। शहीद होने वालों में सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही मोहम्मद सुहेल शामिल। मैं समझता हूं हमें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? जनाब चेयरमैन, ये साइकिल्स नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। जिन्होंने दहशतगर्दों को छोड़ा उन्हें टेलीविजन पर लाकर उनसे मुआफी मंगवाई जाए। नून लीग के साफदार का सेनेट इजलास में मुतालबा। कहा सख्त दहशतगर्द जो जेल में थे उसे छोड़े। किसने कहा था? 2-4 बंदों को कौम की तकदीर से घिनौनी साजिश करने की किसने इजाजत दी थी? इस मौके पर काबू पाने में नाकामी। लाहौर हाईकोर्ट ने झंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, बहावलनगर और शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स फौरी बदलने का हुक्म दे दिया। तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते के रोज बंद रखने और दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत।
स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत ने छुट्टी की, सब अफसरान और जिम्मेदारान छुट्टियों पर चले गए। कमिश्नर लाहौर मुकम्मल तौर पर स्मॉग को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। फसलों की बाकियात जलाने की वीडियोज अफसोसनाक हैं। LDA के वकील ने कहा सिर्फ 70 रोज में अंडरपास तामीर कराया है। अदालत ने कहा इस पर आपको सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो हम पूरी सर्दियां भुगतेंगे। मजीद समात अब बुध तक मुलतवी। सेनेट इजलास में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने पर गर्मा गर्म बहस। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कार्रवाई अफगानों के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है। JUI के कामरान मुर्तजा ने महाजरीन के साथ मुबैना बदसलूकी की मजम्मत की। PTI के शहजाद वसीम ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है, हमें बेहतरी के लिए काम करना होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अफगान महाजरीन को वापस भेजना है तो बाइज्जत तरीका इख्तियार किया जाए। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि मामलात को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन के तहत हल होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अफगान महाजरीन भेड़ बकरियां नहीं, अफगान महाजरीन को जोर ज़बरदस्ती बेदखल नहीं करना चाहिए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही, मोने इलाही और उनके खानदान के अफराद के 100 से जायद बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। FIA का मोने इलाही को अदालत से इश्तिहारी करार दिलवाने का फैसला, मोने इलाही के रेड वारंट जारी कराने का भी फैसला, इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूल करने पर मोने इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों को कुरक करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मोने इलाही इस केस में तलबी के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। चिल्ला कैसा फिर आपको दोबारा तलब किया जा रहा है? तो देखें चिल्ले के असरात हैं अभी इंशाअल्लाह ताला असरात। आपको अदालतों में पेशी के लिए लगाया गया और ओपोनेंट जो है वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। लगे रहें, कोई बात नहीं। शेख रशीद गेट नंबर 4 से ताल्लुकात खराब होने से परेशान, कहा चिल्ले के मनफी असरात अब तक आ रहे हैं। चिल्ले के दौरान उन शहरों में भी मुकदमा दर्ज हो गए हैं जहां वो जिंदगी में कभी नहीं गए। इनके तो गेट नंबर 4 के साथ ताल्लुकात को तो नजर ही लग गई है, मगर वो मुंतजिर हैं कि नवाज शरीफ के ताल्लुक को कब नजर लगती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को राहदारी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया। अदालत का महकमा एंटी करप्शन KP को असद कैसर को आज मुताल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी का तयन कर चुका है। PTI और कारकुनान के खिलाफ जुल्म और इंतकाम जारी है। वोट की हुर्मत पामाल की गई तो मुजाहिमत के सिवा कोई चारा ना होगा। सुप्रीम कोर्ट PTI के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई का खुद नोटिस ले। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी और सूबाई असम्बली की हर नशिस्त पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध ने गन्ने की कम अज़ कम कीमत 425 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। चीफ सेक्रेटरी काबीना से बजरिया सर्कुलेशन समरी मंजूर करवाने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि महकमा ज़राअत के जो विंग्स बेहतर काम नहीं कर रहे उसको बंद कर दें या फिर बेहतर बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर को भी जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1132 पॉइंट्स इजाफे के बाद 56,523 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 55 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 289 रुपए का हो गया।
मुआशी माहिरीन के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में मंदी एतमाद के फुकदान की वजह से थी। 30 जून को IMF कर्ज मंजूर हुआ। मईशत से मुतालिक अहम इकदाम किए गए जिससे मार्केट में तेजी आई और एतमाद बहाल हुआ। आने वाले दिनों में शरह सूद में कमी का भी इम्कान है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की चारसद्दा में साबिक निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान की वफात पर उनके बेटे से ताज़ियत। साबिक निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान 2 दिन कबल पेशावर के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने इलेक्शन से पहले पेट्रोल मजीद सस्ता होने की नवीद सुना दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर फरवरी में साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए माहिर मुआशियात डॉक्टर जुबैर खान ने कहा कि सियासी जमातें अपने रिश्तेदारों को मुआशी टीम का निगरान बना रही हैं, उन्हें मुल्क के लिए मुआशी मंसूबे सामने लाने चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ने इस्तीफा दे दिया। मॉर्नी मॉर्कल ने इस साल जून में PCB के साथ 6 माह का मुआहदा किया था। उनका मुआहदा अगले महीने खत्म होना था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम की वतन वापसी, खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में वापस आए। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कि बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी कप्तानी में बेहतरी लानी होगी। शाहिद अफरीदी का कहना है कि वर्ल्ड कप में स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। शोएब मलिक ने कहा कि लोगों को लगता है कि वो बाबर आजम के खिलाफ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल ने कहा कि टेस्ट और वाइट बॉल की टीमें अलग होनी चाहिए, सिस्टम बदलना होगा, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। उमर गुल ने कहा कि सोशल मीडिया पर देखा है कि बॉलिंग कोच के लिए इनके बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन अब तक इनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। कमालिया में बारातियों का ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद, मर्दों के साथ खवातीन ने भी मारपीट की। पुलिस एहलकार का यूनिफॉर्म फाड़ दिया, जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा ट्रैफिक पुलिस के चालान करने पर हुआ। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर 5 नामजद और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क भर में मलेरिया और डेंगू के वार बरकरार। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मलेरिया के 16 केसेस और डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह सिंध भर में डेंगू के 200 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 139 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 69, गुजरावाला 23, फैसलाबाद 15, रावलपिंडी 14, मुल्तान 9 और नारोवाल में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। और थरपारकर के शहर मिठी में पीपल्स पार्टी के जलसे में रिवायती रंग बिखर गए। खवातीन सकाफती लिबास पहनकर जलसे में शिरकत के लिए पहुंच गईं। मकामी धुनों और पार्टी तरानों पर भी रक्स। बिलावल भुट्टो जरदारी ने महेश कुमार मलानी की क़यामगाह पर दिवाली की तकरीब में भी शिरकत की और दीपावली का केक भी काटा।